अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में जो है वो फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो ये है कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो 18 अप्रैल के लिए बुलाया गया है। पहले हम ये समझ रहे थे कि ये 18 अप्रैल को जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस समेत पेशावर और जो है वो सिंध और बलूचिस्तान, ये जो 3 हाई कोर्ट्स हैं, उनके भी चीफ जस्टिस की मुस्तकिल यानी चीफ जस्टिस की तैनाती जो है वो होनी थी या होगी। लेकिन उसके बाद जो ऑफिशियल शेड्यूल जारी हुआ है उसके मुताबिक ये है कि चीफ जस्टिस की जो तैनाती वाला मामला है वो जुडिशल कमीशन ने 2 मई तक लेके चला गया है। यानी कि 2 मई को जो है वो हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला है, और उसमें भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी शामिल नहीं है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 2 मई को भी उस यानी जस्टिस सरफराज डोगर का शायद अपॉइंटमेंट या किसी और चीफ जस्टिस का मुस्तकिल अपॉइंटमेंट जो होना है वो 2 मई को नहीं होगा। उसके लिए पेशावर और एक और हाई कोर्ट का मैटर है, लेकिन मेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी वो मामला अभी डिस्कस नहीं होगा। वो शायद उससे भी आगे जा सकता है, क्योंकि ये जो 5 लेटरबाज जजेस हैं इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। शायद ये सोचा गया हो, कहीं ना कहीं ये सोच प्रिवेल कर रही हो कि पहले उन दरखास्तों पर जो है वो फैसला आ जाए। यानी कि जो 5 जजेस हैं इनकी जो सीनियरिटी वाला इशू जो इन्होंने बनाया हुआ है या इन्होंने जो जजेस के तबादले को चैलेंज किया हुआ है, तो पहले उस पर शायद कोई वाज़े हुक्म आ जाए, सीनियरिटी वाला मामला भी वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए। उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस का मामले को जो है टेकअप किया जाएगा और फिर जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। लेकिन 18 को जुडिशल कमीशन का जो इजलास होने जा रहा है वो किस लिए हवाले से है? बेसिकली जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके मुताबिक जो 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास है, वो अब इजलास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मज़ीद तोसी से मुतल्लिक है। ऑलरेडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो 13 रुकनी बन चुका है, और अब ये खबर है कि 2 नए जज इसमें शामिल किए जाने हैं, यानी कि फिर ये 15 रुकनी हो जाएगा। तो अब ये भी देखना है कि 2 नए जज जो हैं वो कौन से हो सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल होंगे। और फिर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की इतनी तोसी क्यों कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस की तादाद जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, और रेगुलर जो बेंच के जजेस हैं उनकी तादाद जो है वो कम है। तो ये क्यों किया जा रहा है? साफ ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि ये जो जजेस की जानिब से बार बार कहा जाता है जी फुल कोर्ट बनाया जाए, लार्जर बेंच बनाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, और ख़ासकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 2 बहुत ज़्यादा थे कि फुल कोर्ट फुल कोर्ट फुल कोर्ट। याद होगा आपको कि इन्होंने अपने चैम्बर में ही एक इजलास बुलाया था और उसमें फुल कोर्ट का फ़ैसला करके ये 26वीं तरमीम भी फुल कोर्ट में लगे, और ये वो याद होगा आपको। तो ये उनको एक जवाब भी अब इससे मिलेगा कि फुल कोर्ट अब होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ही फुल कोर्ट होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस की तादाद ज़्यादा हो गई है, तो ओवरऑल अगर इंतज़ामी तौर पे अगर कोई फुल कोर्ट बैठना है वो तो फिर सारे जज, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हैं चाहे वो रेगुलर बेंच के हैं, वो सारे बेंच जजेस शामिल होंगे। लेकिन अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे फुल कोर्ट आना है तो वो फिर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस ही उसमें शामिल होंगे, और 13 हैं और उसमें 2 मज़ीद शामिल होंगे, तो फिर 15 हो जाएंगे। अब वो 2 खुश नसीब जज कौन है? वो 2 कौन से खुशकिस्मत जजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आएंगे, उस पर भी हम देखते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बताऊं कि पहले जो बेंचेस थे, जज थे, उसमें शुरू में जो इनिशियल था वो 7 रुकनी था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अफ़गान जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल थे। फिर एक मौका आया जब मिलिट्री अदालतों वाला मामला था, तो उसमें जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं इस मामले पर समाअत नहीं करूँगी, मैं अपना राय अपना ओपिनियन दे चुकी हूँ, फ़ैसला दे चुकी हूँ। तो इस वजह से उन्होंने ख़ुद को अलग किया। तो फिर जो है वो जस्टिस शहद बिलाल को जो है वो इसमें शामिल किया गया था, ताकि ये 7 रुकनी बेंच जो है वो कायम
कायम रहे। तो यूँ जस्टिस आयशा मलिक के जो है मिलिट्री वाले मैटर पे इनकार के बाद जस्टिस शाहिद बिलाल का इजाफा हुआ। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई गई और फिर नए जजेस अपॉइंट हुए, तो जो नए जजेस अपॉइंट हुए उनको भी जो है वो इसमें शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। तो नए जजेस में जो है वो जस्टिस हाशिम खान काकर शामिल हुए, ये बलूचिस्तान से हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर शामिल हुए, ये सिंध से हैं। जस्टिस शकील अहमद जो है ये खैबर पख्तूनख्वा से ये शामिल हुए। जस्टिस आमिर फ़रूक जो हैं ये पंजाब से शामिल हुए और जस्टिस इश्तियाक अहमद ये भी KPK से शामिल हुए। तो यूँ फिर ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो स्ट्रेंथ है वो 13 हो गई। अब 2 नए जज शामिल होने हैं, तो वो 2 नए जज मुतफ़िका तौर मतलब है वो मुमकिना तौर पे कौन हो सकते हैं। इसमें जो रेगुलर जजेज़ हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि आप ख़ुद गेस करें कि क्या आपको लगता है इनमें से ये शामिल हो सकते हैं। चीफ जस्टिस याया फरीदी, अपना ये आपके प्यारे जज क्या नाम है उनका, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो गए, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर हो गए, और जस्टिस अकील अब्बासी हो गए। तो चीफ जस्टिस तो शामिल नहीं होंगे, और ये आपको पता है उन्होंने पहले भी इनकार किया था, और चूँकि उन्होंने मामलात संभालने हैं, रेगुलर बेंच को देखने हैं, रेगुलर मैटर्स को देखना है, तो ये है। अब मंसूर अली शाह की दरीना ख्वाहिश थी कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल किया जाए। PTI ने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड मंसूर अली शाह को बुलाया जाए। मुनीब अख्तर का नाम भी प्रपोज हुआ, लेकिन ये 2 तो रिजेक्ट हो गए, इनको शामिल नहीं किया गया। फिर अकील अब्बासी भी इन्हीं के साथ हम नवा है और इन्हीं की ही लाइन ट्रो करता रहा है, तो ये भी नहीं। शायद वही साहब भी नहीं है। अत्तर मिनल्ला साहब वो तो फिर हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसके बाद जो है शहजाद अहमद, ये भी मंसूर साहब की जो है के साथ लिंकअप है, ये भी मुझे नहीं लग रहा होंगे। अब जो है वो इरफान सादत, इन्होंने वो जो कस्टम एक्ट वाला मैटर था उसमें भी आपने इनको देख लिया, तो ये भी नहीं है। तो शहजाद अहमद भी नहीं है। तो अब इसमें बाकी बच रहे हैं शफ़ी सदीकी अवेलेबल जजेस में, बाकी ढाक वालों को छोड़ दें, शफ़ी सदीकी साहब बच रहे हैं। और फिर एक नया जज आपके सामने आज सदर मुमलिकत की जानिब से उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कल परसों वो हलफ लेके सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। जो लाहौर से आ रहे हैं जस्टिस अली बाकर जो नजफ़ी हैं, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। अब मुमकिना तौर पे मुझे ये लग रहा है कि जस्टिस शफ़ी सदीकी और जस्टिस जो है बाकर नजफ़ी साहब ये हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मुमकिना मेंबर हो सकते हैं। अब 18 अप्रैल को जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, वो उस इजलास में इन 2 जजेस को जो है वो शामिल किया जा सकता है। तो यूँ ये इन 2 जजेस के शामिल होने से ये बेंच बन जाएगा 15 रुकनी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाएगा। अब इसमें जो है वो फिर ये बनाया क्यों जा रहा है, आपको पता है, हमें पता है। इस टाइम यूँ तो 26वीं तरमीम वाला मुकदमा भी कहते थे कि फुल कोर्ट सुने, तो वो भी हो सकता है कि पहले अगरचे लग चुका है तो वो भी इसमें लगे 15 रुकनी बेंच में। लेकिन इसमें एक और अहम चीज़ है, और वो है मखसूस नशिस्तों वाला मामला। तो मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे 2 राय प्रिवेल कर रही हैं। वो ये था कि जी चूँकि वो रिव्यू है, तो रिव्यू वही बेंच सुनता है जो पहले से मौजूद था या जो पहले सुन चुका है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी वो जजेस शामिल हैं, रेगुलर में भी हैं वो जजेस जो उसको सुन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो सुनता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब वो रिव्यू का हो या वो रेगुलर मुकदमा हो, वो कोई भी हो, उसमें राय तो यही आ रही है कि राय क्या है कि बल्कि हकीकत है कि इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो 187 का तलवार इस्तेमाल किया, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को जो वो छेड़ बैठे हैं, और फिर जिस तरीके से उनकी आड़ में इन्होंने मावरा आइन रिलीफ तख्लीक किया है, जो गलतियाँ उनसे की गई हैं अब उनको सुधारा तो जाना है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल गलतियाँ हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गलतियों को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही जो है वो ही करेक्ट कर सकता है, वो ही सुन सकता है, डोमेन ही उसका बनता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात। और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात कैसे होते हैं, एक साइड पे तो ये रिव्यू पिटीशन है, दूसरी साइड पे जो है वो जो
तरमीम की गई थी, इलेक्शन तरमीमी एक्ट के अंदर जो तरमीम आई थी उसको भी तो चैलेंज किया गया, वो भी तो इसी के साथ बरह रास्त मुंसलिक है। जब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मावरा आइन जो है वो सहूलतकारी हो रही थी, तो पार्लियामान में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस ने सोचा, उन्होंने अपने उस एक्ट के में अंदर तरमीम करके कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो गैर फाल हो जाए, वो अपनी अफादियत खो दे, क्योंकि जब आइन साजी हो जाती है, जब कानून बन जाता है, जब आइन बन जाता है, तो वो प्रिवेल करता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो फिर अपना जो है अहमियत या अफादियत खो देता है, वो गैर मौसर हो जाता है। एक ही नुक्ते पे अगर एक साइड पे आइन बना है या आइन है, एक उसी नुक्ते पे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है तो वो आइन जो है वो प्रिवेल करेगा। ये तो एक आम सी बात है। तो इसी वाले से वो पार्लियामान ने वो आइन साजी की, लेकिन उस आइन साजी को भी यहाँ पे चैलेंज किया गया है, तो साफ ज़ाहिर है वो मामला तो प्योर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आएगा। तो इसी वजह से जो हमें लग रहा है वो यही है कि आज के मखसूस नशिस्तों वाले मामले के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। फुल कोर्ट का कंसेप्ट भी इसमें आ जाएगा, और फिर ये है कि ये इसमें 2 नए जजेस शामिल होंगे, तो उससे जो है अभी चीज़ें यही नज़र आ रही हैं कि जिस तरीके से ये 18 को है, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक, अभी 1 हफ़्ता चल रहा है, इससे जो नेक्स्ट वीक है उसमें पॉसिबिलिटी है कि ये जो मखसूस नशिस्तों वाला रिव्यू है ये इसके लगने की पॉसिबिलिटी मौजूद है। अब वो फैसला, वो चीज़ तो जुम्मे को होपफुली जो है वो इस हवाले से चीज़ें मिचोर होंगी कि आया जो नेक्स्ट वीक है उसमें मखसूस नशिस्तों वाला मामला समात के लिए लग रहा है या नहीं लग रहा। लेकिन जो हमें फीलिंग आ रही हैं, जो चीज़ें जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, हैपनिंग्स हो रही हैं, उससे ये चीज़ जो है वो तक़वियत पकड़ती जा रही है कि नेक्स्ट वीक जो है वो मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो लग सकता है। अगर ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है ये कंक्लूड हो गया, तो आज जो है आज भी इन्होंने इस मामले पे कहा था कि मुकम्मल कर ले, लेकिन कल तक के लिए चला गया मामला। तो उसमें ख्वाजा हारिस ने, वज़ारत दिफा के वकील ने कहा कल मैं मुकम्मल कर लूँगा, अगर वो होंगे तो 1-2 दिन अटार्नी जनरल ले लेंगे, तो जुम्मे तक या जुमेरात जुम्मा ये मामला कंक्लूड हो जाएगा होपफुली इंशाल्लाह। तो फिर नेक्स्ट वीक जो है वो मखसूस नशिस्तों वाला केस जो है वो समात के लिए लग सकता है। तो बहरहाल देखते हैं, ये अहम चीज़ थी। और इसके साथ साथ 2 मई का मैंने आपको बताया कि जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती है हाई कोर्ट्स में, वो 2 मई को मामला चला गया, लेकिन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का शेड्यूल जो है वो अभी तक नहीं आया। वो शायद 2 मई को भी फैसला ना हो, क्योंकि जब तक इन 5 जजेस की जो है वो दरख्वास्त पर कोई हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर लेती। तो बहरहाल ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी। जुड़े रहिए तैयब लोज के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।